भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता सदैव लगा रहता है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व व विशेषता के विषय में विस्तार से बताएंगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। वे धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। तो हमने ये वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हम एक एक करके आपको सभी ज्योतिर्लिंग के विषय में विस्तार से बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। पौराणिक कथाओं की माने तो यह मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, जबकि आज का यह महाकाल मंदिर उज्जैन लगभग 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणबी ने निर्मित करवाया था। इसके निर्माण में मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया है। मगर इससे पहले कि हम इसकी कथा पर आएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें हर हर महादेव। उज्जैन के महाकाल की कहानी से ही महाकालेश्वर मंदिर का पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है। सभी के मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि महाकालेश्वर मंदिर की इतनी मान्यता है तो उसके पीछे प्रमुख वजह क्या है। आज हम महाकालेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा के विषय में जानेंगे। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभा मंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उसका यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्षतः मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल के शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी खुद विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हो गया। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थान में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे पुकारा, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रोध में हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब महादेव की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी वहां पर पहुंच गए। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गो बालक को गोद में बिठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। ऋते शिवम नान्यताम गतिरस्ति शरीरिणाम एवं गोपसुतो दिष्टया शिव पूजाम विलोक्य च अमंत्रेणापि संपूज्य शिवम शिवम वाप्तवान एष भक्तवरः शंभोर गोपानाम कीर्ति वर्धनः ई भुक्तवाखिलान भोगानन्ते मोक्षमवा पश्यति अस्य वंशमष्टम भावी नंदो नाम महायशः प्रापस्यते तस्य पुत्रत्वम कृष्णो नारायणा स्वयं। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है।
इस गोप बालक ने अन्यंत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविद मंगल को प्राप्त किया है। ये शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा व मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। एक पौराणिक कथा भी इस संबंध में जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार उज्जैन में पहले राजा चंद्रसेन का शासन था। वहां दूषण नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। दैत्य के इस आक्रमण से महाकाल ने भक्तों की रक्षा की थी। इसके पश्चात राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया और सदैव के लिए वहां बस गए, और तभी से भस्म आरती उज्जैन में किए जाने की प्रथा चली आ रही है। उज्जैन में कोई भी शासक या राजा रात्रि में नहीं ठहर सकता। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उनके अतिरिक्त इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। सामान्य सी बात है कि एक नगरी में आखिर 2 राजा कैसे रह सकते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर का इतिहास गवाह है कि यदि कोई राजा रुक भी जाए तो उसको अपनी इस गलती का भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महाकाल मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी दिशा में विराजमान है। इसी विशेषता के कारण यह स्थल अत्यंत पुण्यदायी है। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी जाकर दर्शन और पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इस पावन नगरी में आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से लेकर मार्च महीने तक रहता है। इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। बाबा की नगरी में आप सड़क, रेल और वायु मार्ग से पहुंच सकते हैं। उज्जैन शहर देश के प्रमुख रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, किंतु यदि आप हवाई जहाज से आने की सोच रहे हैं तो आपको इंदौर शहर के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, जो कि उज्जैन से 58 किलोमीटर दूर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और महाकाल के भक्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखें जय महाकाल। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।